देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक ही चीज़ कहता हूं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। बहुत आप बहुत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद्रपाल सर। तो स्पेशल गेस्ट के रूप में आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। एक शिक्षक होने के नाते पिछले 7 वर्षों का अनुभव आप हमसे शेयर करें। सबसे पहले तो अखिलेश जी, मैं आपके चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि आप मुझे कोई मौका चूकने नहीं देते हो। कोई भी स्पेशल डेज होता है तो आप खुद मुझे रिमाइंड करके मुझ तक पहुँचते हो और मेरी बातों को श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुँचाने का जो आप काम करते हो, आपका ये कदम बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, पिछले तकरीबन 7 वर्ष हो गए आपको इस प्रोफेशन से जुड़े हुए, और मुझे बड़ा हर्ष होता है जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं, उनको सीखने को मिलता है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने आप को कहाँ पाते हो पिछले 7 वर्षों में? सबसे पहले तो आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो सभी शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी शिक्षक परिश्रम, कठिन मेहनत करके, अपना पूर्ण समर्पण करके बच्चों को पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर अच्छा बनाने का काम करते हैं। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है कि खुद जलकर और दूसरों को प्रकाश देने का काम करता है, उनको उनके अच्छे रास्ते तक पहुंचाने का काम करता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। तो बड़ा अच्छा कार्य है ये कि बच्चों को शिक्षित कर कर, अपने समाज को शिक्षित कर कर और अच्छे एक विकसित देश की हम कल्पना करें, अपने देश को शिक्षित करके आगे बढ़ाएं। तो यह सबसे सराहनीय कदम है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है चंद्रपाल जी? देखिए, 5 सितंबर 1888 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1952 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने देश में उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए अनेकों शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षाविद थे, वो अच्छे राजनेता भी थे वो। तो उन्होंने बहुत अच्छे शिक्षा को लेकर काम किया है। 1962 से लेके और 1967 तक उन्होंने देश के राष्ट्रपति पद पर भी काम किया है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। शिक्षा को बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। अपने समाज को शिक्षित करने का उन्होंने काम किया है। इसी काम को देखते हुए सरकार ने 1954 में हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका जो जन्म दिवस 5 सितंबर को है, तो उनका एक ये मानना था कि मेरे जीवन में मेरे जन्मदिन को एक व्यक्तिगत रूप से ना मनाकर एक इस तरीके से मनाया जाए, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जो काम किया है, तो सभी शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत, उनकी लगन की प्रशंसा, उनको आभार व्यक्त करने के लिए सभी को अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील हो कि हाँ, आज शिक्षक दिवस है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो उनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि जो ज्ञान है बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। अन्य चीज़ें हैं, धन दौलत संपदा, अगर आप बांट दो किसी को, दो कम हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये रियल में लाइफ में मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जितना हम ज्ञान को बांटेंगे, जितने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे, उतना ही हमारा जो ज्ञान होगा वो विस्तृत होगा, वो फैलेगा और हमारा जो लेवल होगा वो बिल्कुल बढ़ता है। इस चीज़ से बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके इस प्रश्न से। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर सुधरा है या और लो पे जा रहा है? नहीं, देखो, आज का टाइम अगर जो है वो शिक्षा का समय है और आज जो शिक्षा का लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक अच्छा समाज, शिक्षित समाज अगर होगा तो एक विकसित देश होता है। और आज जो भी अभिभावक है, मैं भी 10 से 12 साल से
इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और हर माता पिता की ये सोच है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर, शिक्षा देने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ किताबी ही शिक्षा दें। मेरा मानना है शिक्षा ऐसी शिक्षा में देनी चाहिए जो कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे, हमारे आचरण में भी दिखाई दे। हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, आप उनको जैसा ज्ञान देंगे, जैसे ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। तो मैं सभी शिक्षकों से एक यही कहना चाहूँगा कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके बेस को अच्छा मजबूत करना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, अपने एम्बिशंस को पूरा कर सके और क्षेत्र का नाम ऊंचा करे, अपने देश का नाम ऊंचा करे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उस परिस्थिति से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बहुत उससे लड़ सकते हैं। आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर चंद्रपाल कटारिया साहब हमारे साथ जुड़े। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के बढ़िया सुंदर जवाब दिए, एक शिक्षक जैसे दे सकता है। और इनका विजन भी अगले 5 वर्ष तक हम पूछ लेते हैं, सर अगले 5 वर्ष का विजन कुछ तैयार किया एज ए शिक्षक के रूप में? कोई आपने आगामी फ्यूचर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरा मकसद अभी यही है कि अब धीरे करके हम आगे भी और स्कूल ओपन करें और शिक्षा में जितना उजाला हम कर पाएँ उतना उजाला हम करें। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का वर्तमान अच्छा होगा, उसके साथ हम मेहनत करेंगे। अगर उसको वर्तमान में अच्छी शिक्षा देने का हम काम करेंगे तो ज़रूर उस बच्चे का भविष्य निखार लाएगा। और आज हम युवा हैं, आज हम शिक्षा दे रहे हैं, तो कल जो देश का भविष्य है वो उन्हीं जनरेशन के ऊपर टिका हुआ है जो आज वर्तमान में जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर हमको अच्छी शिक्षा देंगे तो आगे जाके भविष्य में वो देश हित में काम करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। तो आगे के लिए भी मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा देकर और उनके एम और एम्बिशंस को पूरा करें। जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो छोटा बच्चा एक सोचता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, तो क्यों ना हम उनकी जो एम्स हैं उनके सारथी बने और उनको उनके एम तक पहुंचाने का काम करें। तो आगे भी मेरा जो मकसद रहेगा वो अपने क्षेत्र में शिक्षा देने का ही रहेगा। एक शिक्षक के रूप में आप जो पेरेंट्स से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें ताकि उनका बेहतर भविष्य हो? रुकावटें जो आएंगी, 2 चीज़ें आप देखो। एक शिक्षक के रूप में मैं सभी अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आज बच्चे हैं हमारे, उनका जो आज के समय में जो सबसे प्राइमरी वर्क, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उनकी पढ़ाई करना है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सभी अभिभावक फोकस करें, बच्चे की हर गतिविधियों को चेक करें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों को खेलने भी दिया जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि खेलने नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला काम उनको पढ़ाई करना है। और उसके बाद सोशल मीडिया से थोड़ा सा हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम है, ये जो टाइम है ये इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा से नहीं आएगा। तो अगर हम इस समय बच्चों के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे, उनकी शिक्षा को लेकर सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे कि कहाँ मेरे बच्चे में कमी है, उन कमियों को आप समय पे पूरा करेंगे, तो ज़रूर बच्चा एक ना एक दिन आगे बढ़ेगा और अपने माता पिता का और अपने देश का नाम ज़रूर रोशन करेगा। तो पेरेंट्स से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो अपने बच्चों को इस उम्र में सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखें। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे जहन में आ जाते हैं, और जो फ़ोन पे कार्टून्स वगैरह देखते हैं और लगातार देखने की वजह से वो लत में कन्वर्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, और उनका ध्यान शिक्षा से कटता है। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपको एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आने वाले भविष्य में अगर बीमारियां होंगी किसी भी प्रकार की, अगर 2 गंभीर बीमारियां होंगी, तो एक आंखों की बीमारी होगी और एक दिमाग की, माइंड वाली जो बीमारी हम बोलते हैं वो होगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि बच्चा जब सुबह उठते ही फ़ोन को देखेगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी आइज़ है उस पर तो ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा।
और जब बच्चा पूरा दिन फ़ोन के बारे में सोचेगा, उसी को देखेगा, तो माइंड में से नॉर्मल सी चीज़ है कि उसी के बारे में उसकी बातें चलती रहेंगी। तो क्या है कि उसका जो एक फील्ड रहेगा वो एक सीमित हो जाएगा, और वो उस पूरा उठने के बाद सिर्फ उसका जो माइंड है वो फ़ोन से लेके ही चलता रहेगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा तो बिल्कुल आंखों पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा मोबाइल फ़ोन्स का। मोबाइल इफेक्ट डालता है, ये देखो मोबाइल के बड़े फायदे भी हैं और बहुत अधिक मोबाइल का उपयोग करना नुकसानदेह भी है। जैसा सर ने आप सभी से अनुरोध भी किया, मैंने इनसे ये नहीं बताया था कि आप किन 2 विषयों को लेकर पेरेंट्स से अनुरोध करें, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे जोर देते हुए आप सभी से अनुरोध किया कि आप बच्चों को उतना समय जरूर दें मोबाइल के लिए जिससे उनका मनोरंजन हो सके। और जैसे मौखिक रूप से अगर बात की जाए तो सर ने हमसे बात करते हुए ये बताया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले भविष्य के लिए। हमारा भारत जब भी मजबूत होगा जब पढ़ा लिखा भारत होगा, हष्ट पुष्ट स्वस्थ भारत होगा। शिक्षक और गुरु जब हम बात करते हैं तो अलग अलग वर्ड होते हैं, शिक्षक और गुरु, तो इनमें डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेट किया लेकिन अच्छा प्रश्न किया। देखो, शिक्षक जो होता है वो एक विषय का ही आपको ज्ञान दे सकता है, एक औपचारिक ज्ञान आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन वहीं अगर गुरु की बात हम करते हैं तो गुरु ज्ञान और जीवन के अनुभव के माध्यम से अपने शिष्य का पूरे जीवन मार्गदर्शन करता है। वह अपने शिष्य को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेके जाते हैं, वह आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। वहीं अगर मैं शिक्षक की बात करता हूं तो शिक्षक एक सीमित समय के लिए आपको पढ़ाएगा और उसके बाद वो अपना पारिश्रमिक भी लेगा। लेकिन गुरु हमेशा बिना किसी अपेक्षा के अपना पूर्ण समर्पण अपने शिष्य के जीवन को बदलने में मार्गदर्शन करता है। तो ये शिक्षक और गुरु में फर्क है। सही, बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग किया सर ने जिस तरह से बताया। देखो, शिक्षक का एक सीमित दायरा होता है, एक सीमित समय होता, उस समय तक वो आपका साथी बना रहता। लेकिन एक गुरु अगर आप किसी को बनाते हो तो पूरे जीवन वो आपका आदर्श बना रहता है। हमारा गुरु कैसा है उसी तरह से हम आचरण करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के कर्तव्य, मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा, अगर हमारा गुरु बुरा है, वो अगर हमने किसी बुरे व्यक्ति को गुरु बना रखा है तो हमारे आचरण भी बुरे होंगे। अगर हमारा गुरु समाज हित में काम करता है, सकोच करो हम चंद्रपाल कटारिया जी को ही गुरु मान लेते हैं, बड़े संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, तो अगर हम इनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये हमारे गुरु हो गए। अगर इनके जीवन को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो बहुत अच्छा सर ने बताया कि शिक्षक और गुरु के बीच में अंतर क्या है। तो सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके झज्जर वाली जो यूनिट है उसका शुभ नाम? झज्जर वाले यूनिट का भी शुभ नाम हमारा नॉर्मल यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल ही है। दोनों सेमी यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। यूनिटी मतलब एकता? एकता, बिल्कुल, क्योंकि सबको एक करके और शिक्षा की अलग जगाने का काम करना है मुझे। तो सपना अभी यही है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में शिक्षा के लेवल को बढ़ाने का एक जिम्मा कह सकता हूँ, एक जिम्मेदारी मैं अपने आप की मानता हूँ। और इसको जैसे जैसे अपने प्रयासों से जैसे जैसे मेरे से होता जा रहा है उसी तरीके से मैं निरंतर प्रयास करते जा रहा हूँ। तो आज अच्छा अनुभव पेरेंट्स का, अच्छा विश्वास पेरेंट्स का हमारे प्रति रहा है। तो सभी अभिभावकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने एक विश्वास का हमें मौका दिया। और हम भी कोशिश ये करते हैं जब अभिभावक एक विश्वास लेकर हमारे पास आते हैं तो हम भी उस विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरें, उससे अच्छा हम काम करके दिखाएं, ताकि एक बच्चे का जो कीमती समय हमारे पास, जो एक बच्चे का एक छोटा जो पौधा होता है, तो ऐसे ही एक छोटा बच्चा है, हमें मौका मिला है उसके जीवन को साकार करने का, उसके सपनों को साकार करने का। तो क्यों ना उसके सपने को साकार कर कर उस बच्चे को उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए। इससे बड़ा मैं अपने लिए कोई कार्य नहीं मानता हूं। जैसे कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है और गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यूनिटी इंटरनेशनल के डायरेक्टर
आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर, सब एक ही नाम है मिलते हुए। यूनिटी मतलब एकता, बहुत अच्छा इन्होंने नया जो अभी इन्हें की एक यूनिट खुली है, तो उसमें न जाति धर्म देखते हैं, तो शिक्षा न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न आय देखती है। तो अगर शिक्षा के माध्यम से अगर हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के बीच जाके शिक्षित करना पड़ेगा। भाई साहब बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे, एक शिक्षक के रूप में आज हमारे साथ जुड़े थे। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद अखिलेश जी आपका भी कि आपने भी कीमती समय देकर और हमारे विचारों को सुना तो और श्रोताओं तक पहुंचाने का काम किया। तो शिक्षक दिवस की समस्त देश के शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर आपकी जो यूनिट है और आपकी जो यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक हैं। हमें दोबारा से देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक ही चीज़ कहता हूं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। बहुत आप बहुत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए।